गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वां भागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वैणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, व्यक्ति का मन कुछ भी चुन ले, अंततः व्यक्ति को अपनी चुनी हुई चीज पर एक न एक दिन पछतावा ही होता है। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि पछतावा मन की निष्पत्ति है, क्योंकि हर चीज का विकल्प मौजूद था, किंतु विवेक जो भी करेगा कभी नहीं पछतावा होगा। कारण ये है कि विवेक के पास विकल्प था ही नहीं, इसलिए पछताना भी किस लिए। कथा कहती है, विवेक पूर्ण व्यक्ति कभी नहीं पछताता। बीते समय में कुछ भी हुआ हो, विवेक पूर्ण व्यक्ति को कभी पछतावा नहीं होता। विवेक पूर्ण व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जो भी होना था वही हुआ है, और जो होना है वही होगा। ध्यान से सुनो, विचार पूर्ण व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, बेचैन रहता है, जबकि विवेक पूर्ण व्यक्ति सदा शांत रहता है। विवेक का अर्थ है होश। जीवन को होश से जीना चाहिए, लेकिन लोग बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं और सब तरह के विचार इंसान की बुद्धि से आते हैं। हृदय से तो बहुत कम लोग सोचते हैं। ये हृदय विवेक देता है। आज भी एक व्यक्ति का फोन आया, कह रहा था कि कथा सुनने से मन को बड़ी शांति मिल रही है। मैंने कहा, भाई सच में शांति मिल रही होती तो फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा, समय कम है, असली बात बता, फोन किस लिए किया है। कहने लगा, मैंने हर तरह से घर को मैनेज करके देख लिया, लेकिन घर में मेरे सहित 7 मेंबर हैं। हर कोई अपनी चलाता है। 7 मेंबर अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं और घर के अंदर हर समय कलह रहती है, और मैं उन बाकी लोगों के हालात देखकर अशांत हो उठता हूं।
आप कृपया कोई रास्ता बताएं जिससे घर में होने वाली कलह, हर दिन की कलह रुक जाए। मैंने उसे कहा, उपाय तो है, लेकिन 1 साल का है। कर सको तो बता देता हूं। उसने कहा, इतना लंबा समय? मैंने कहा, पुरानी बीमारियों के इलाज में लंबा वक्त लगता है। उसने कहा कि मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, जो भी करना है तुझे ही करना पड़ेगा। पूछने लगा, क्या घर में शांति हो जाएगी? मैंने कहा, बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा, बताओ क्या करना है? मैंने कहा, कुछ नहीं करना। बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, भाई बता तो दिया, कुछ नहीं करना। कहने लगा कि मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा, जरा सोच, तूने आज तक जो भी किया उसके बाद तुझे पछताना पड़ा ना। इसलिए तू स्वयं 1 वर्ष के लिए शांत हो जा। बस इतना भर कर ले, तुझे अपने घर में हर दिन नई शांति महसूस होगी। ये व्यक्ति एक ही जगह बड़ी भूल करता है। अपने लेवल से नीचे की तरफ गिरता है। उसे ऊपर उठने की तो कला ही नहीं आती। भले उसने 5 मिनट मेरे से बात की, लेकिन मैं समझ गया 1 साल तो दूर, ये व्यक्ति एक दिन भी शांत नहीं रह सकता। मनुष्य ये समझता है कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं सब नियंत्रण में कर लूंगा, लेकिन व्यक्ति की सारी योजनाएं जीवन में उसकी सोच के उलट जा रही होती हैं। फिर भी व्यक्ति का अहंकार कहता है, मैं सब ठीक कर लूंगा। ध्यान से समझिए, आदमी पूरी जिंदगी ये भूला ही रहता है कि हमें चलाने वाली कोई और शक्ति है। आदमी तो बस सुबह उठते ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है। ये लेना है, ये देना है, ये करना है, वहां जाना है, लेकिन शाम होते होते बहुत बार पता चलता है कि जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने चाहा, कई काम तो मेरी सोच के उलट हो गए। वो परमात्मा हर पल सिखाता है। समय है अब भी, बात को समझिए। जीवन में सब कुछ हमारी योजना से नहीं होता। आपको बता दें, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख एक ही है कि वह अपनी योजनाओं का परिणाम खुद के अनुसार चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो, सार कहता है कि जीवन का प्रवाह
ध्यान से सुनिए। कथा का सार कह रहा है कि जीवन का प्रवाह अपने नियमों पर नहीं चलता, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, वो तो अपने अनुसार चलता है। वासुदेव जी को बहुत समय के बाद नारद जी ने अब बताया है कि मुरली मनोहर आपके पुत्र नहीं हैं, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात अवतार हैं। जिस दिन ये बात वासुदेव जी को समझ में आई, जानते हो, पूरा जीवन ही बदल गया। एक दिन कन्हैया अपने भाई बलराम के साथ प्रातःकाल उठकर जैसे ही माता पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वासुदेव जी ने अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों में रख दिया। भगवान ने कहा, पिताजी, मेरे चरणों में गिरकर आप मुझे क्यों दोष लगाते हैं? तब वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। इसी स्तुति को श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी किया है। कथा तो आप प्रतिदिन सुनते हो, लेकिन त्रिभुवन पति की आज आपको स्तुति सुना रहा हूं। पहली बात, पूर्ण भाव से सुनना, हो सके तो नित्य करना। जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब ठाकुर जी ने वासुदेव जी को उठाया है, उठे नहीं हैं, चरणों में बैठकर स्तुति की है और कहा है, हे कृष्ण, तुम परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो। अब ये बात मुझे समझ में आई है कि आप जन्म और मरण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। आपके आदि और अंत को कोई पहुंच ही नहीं सकता। आज तक मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। ये तो देव ऋषि नारद के बताने पर मुझे विश्वास हुआ कि आप त्रिलोकीनाथ हैं और सब जीवों में आपका ही प्रकाश रहता है। सूर्य देवता आपके तेज से प्रकाशित रहकर ही जगत में उजियाला करते हैं। जिस जल से सब जड़ और चैतन्य जीवों का पालन होता है, उसे आपका रूप समझना चाहिए। चंद्रमा जो अपनी किरणों से अमृत वर्षा करके संसारिक जीवों
पेड़ पौधों को सुख देते हैं, वायु चलने से जीवों को आराम मिलता है, और ये बड़े बड़े पर्वत अपने बोझ से पृथ्वी को दबाए रहकर हिलने नहीं देते। गंगा और समुद्रादिक कभी नहीं सूखते, सो उनको भी केवल आपकी कृपा से ही सामर्थ्य प्राप्त होता है। बहुत ही भावपूर्ण ढंग से वासुदेव जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है। शुद्ध भाव से ठाकुर जी का ध्यान करके सुनो, आपको सुना रहा हूं। योगेश्वर जो तुमको ध्यावे, श्वास रोक ब्रह्मांड चढ़ावे, हृदय कमल में तुमको देखे, अद्भुत रूप अनुपम पेखे, भक्त तुम्हारे पढ़त पुराना, वे तुमको पावत भगवाना, तुम्हारी भक्ति धरे मन माही, चार पदार्थ चाहत नाही। जो तुम कहो संत हितकारी, हमसे उत्पत्ति भई तुम्हारी, तुम हमको कैसी विधि जानो, जो स्तुति यह भांति बखानो। अहो नाथ यह कृपा तुम्हारी, ना तो केतिक बुद्धि हमारी, हम हूँ यद्यपि वेद कहावे, तदपि तुम्हारो भेद न पावे। तुमरो रूप न देखो जाई, पंथ तुम्हारो देत बताई। ज्ञान भक्ति वैराग्य जो होए, तब तुमको पहचानत कोय। जो जन विषय भोग परिहर है, भक्ति योग निज मन में धर है। मनुष्य जन्म दुर्लभ जग माही, देवन हूँ को प्रापत नाही। सकल देव यह मन सा करें, मानुष है भव सागर तरह। नर शरीर नौका सम जानो, वेद पुराण डाढ़ ही मानो। केवट रूप गुरु है सोई, नौका पार लगावत जोई। या विधि सो जो पार न होई, आत्मघाती समझो सोई। जब तक भगति करे नहीं कोई, भव सागर से पार न होई। ये भगवान की पावन स्तुति है। सुन लो, श्रवण कर लो और या फिर उच्चारण कर दो। हालांकि बड़े आराम से सुनाने का प्रयास किया है। देखिए, बड़े बड़े देवता भगवान की इस स्तुति को करते हैं। आप कहीं भी भागवत सुनोगे, आपको ऐसी स्तुति नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ और ही सुनाते रहते हैं। लोग चुटकुले सुनकर नाच गाकर घर लौट आते हैं। इतने समय से आप सुन रहे हो, इतना समय आपने ठाकुर को दिया है, इसलिए
कुछ पाकर के ही इस जीवन से जाना, ये परमात्मा की स्तुति है। देखिए, स्वयं वासुदेव जी करते हैं और इसी स्तुति को जानते हो बहुलाश्व नाम के राजा ने भी किया। और इसके अलावा इस स्तुति को एक श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी गाया। आदि काल से ये स्तुति गाई जा रही है, आपको भी इसलिए सुनाई है। सुन भी सकते हो और इसको किसी प्रकार लिखकर इसका उच्चारण भी आप कर सकते हो। देखना, त्रिलोकीनाथ की आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस स्तुति को पढ़ने से, सुनने से और मन में उच्चारण करने से आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा, समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। बस जब भी ये स्तुति करो उससे पहले मेरे गोविंद को याद करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा है कि हे शुकदेव जी, नारायण भगवान अपने भक्तों का मान कैसे रखते हैं? ऐसी कोई मुझे कथा सुनाओ, उनकी कोई महिमा सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। शुकदेव जी कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनो। मिथिला नगरी में बहुलाश्व नाम का एक राजा परम भक्त था और अपने आप को लक्ष्मीपति का दास समझता था। उसी नगर में श्रुतदेव नाम का एक ब्राह्मण था। आठों पहर भगवान का स्मरण करता और ध्यान में मगन रहता था। बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखकर वो किसी से कुछ मांगता नहीं था। नित्य रात को दोनों परम भक्त बैठकर आपस में विचार किया करते थे, हमें बैकुंठनाथ के दर्शन के लिए द्वारिका चलना चाहिए, तभी हमारा जन्म सफल होगा। जानते हो, सुबह उठते कुछ और सोचते और शाम को सोच लेते कि हो सकता है दीनदयाल स्वयं ही आकर के दर्शन दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोनों की भक्ति सच्ची थी और त्रिभुवनपति जान गए थे कि दोनों भक्त आत्मा से नित्य याद करते हैं। अब देखिए, लोग कहां कहां दर्शन के लिए जाते हैं और त्रिभुवनपति भगवान कृष्ण ने जब उनकी भावना को देखा, नारद मुनि, वेदव्यास, वशिष्ठ जी
अगस्त ऋषि, वामदेव, अत्रि और परशुराम जी को साथ लेकर के मिथिला नगरी को चले हैं। रथ पे बैठाया है ठाकुर ने। रास्ते में जो भी नगर आया, राजा सभी दर्शन के लिए आते हैं। और उधर जब राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण ने सुना तो उन्होंने सोचा कि अब तो ठाकुर आ रहे हैं। जहां से वे गुजरे पहले वहां की धूल वे अपने सिर और आंखों में लगाते हैं। हे परीक्षित, उस दिन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का दर्शन पाकर मिथिलापुर वासियों में ऐसा सुख मिला जिसका हाल मैं वर्णन नहीं कर सकता। राजा और ब्राह्मण ने लक्ष्मीपति के सामने हाथ जोड़कर विनय किया है। हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर यहां आकर अपना दर्शन दिया है, अपने चरणों से हमारे घर को पवित्र कीजिए। दोनों ठाकुर के भगत हैं और दोनों कह रहे हैं हमारे घर चलो। और ठाकुर जी भी सोच रहे हैं कि इनके घर जाकर इनका मान रखना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी के मन में एक दुविधा आ गई। उन्होंने सोचा पहले राजा के घर जाऊंगा तो ब्राह्मण सोचेगा कि मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, मेरे घर नहीं आए। राजा धन पात्र को मुझसे अच्छा जाना और ब्राह्मण के घर यदि मैं पहले जाता हूं तो राजा को दुख होगा कि मेरा अपमान किया, पहले ब्राह्मण के घर चलेगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा जिससे दोनों ही प्रसन्न हो जाएं। ऐसा विचार करके ध्यान से सुनो। त्रिभुवनपति ने अपने दो स्वरूप बना दिए हैं। और मजे की बात यह है कि सभी ऋषियों के भी दो दो स्वरूप बना दिए। रथ भी दो आ गया। एक राजा के घर जा रहे हैं और एक ब्राह्मण के यहां पहुंच रहे हैं। श्याम सुंदर की माया को कौन पहुंच सकता है? बहुलाश्व राजा ने समझा कि केवल मेरे घर ही द्वारकानाथ आए हैं और ब्राह्मण उधर से ये सोच रहा है कि मेरे घर में ही ठाकुर पधारे हैं। राजा ने सिंहासन पर ठाकुर को बैठाया है। बहुत रत्नादिक लक्ष्मीपति को भेंट करके प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाए हैं और कह रहा है, जिन चरणों का दर्शन महादेव आदि देवताओं व बड़े बड़े योगीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही चरण आज मेरी गोद में विराज रहे हैं। बैकुंठनाथ ने अपना दास समझकर मेरे घर को पवित्र किया है। और उधर ब्राह्मण के यहां भी ठाकुर बैठे हैं। वो भी ये सोचता है कि मैंने बहुत कुछ किया, इसीलिए तो ठाकुर मेरे यहां आए हैं। कह रहा है, हे दीन दयाल, आप दयालु होकर मुझे अपना दर्शन देने आए हो। जिस तरह तीर्थ नहाने व देवस्थान का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है,
उसी तरह आप इन ऋषीश्वरों को भी साथ लाए हैं। इनके दर्शन से शरीर में पाप नहीं रहता। आप इनकी ऐसी कृपा की है आपने हम पर। मैं तो याचक हूँ, मांगने वाला हूँ। मनुष्य मूर्ख ही होता है, इसलिए मुझे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जानते हो, बार बार ब्राह्मण चरणों में गिरा है और फिर उसके बाद चरण धोए हैं। गंगा जी की मिट्टी का तिलक वासुदेव नंदन के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया है। इमली, बड़हर, आंवला, खट्टे मीठे फल, मोटे चावल, साग पात लाकर ठाकुर के सामने रख दिए और बैकुंठनाथ ने ऋषियों सहित उस ब्राह्मण का आनंद पूर्वक भोजन किया है। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, सारा खेल इस जगत के अंदर भाव का है। अब दोनों का भाव देखिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, उनके दीन वचन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 21 दिन तक वहां रहे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए, जानते हो, उसने कुशा का आसन बिछाकर उस पर अंगोछा बिछाया है और कहा राजा बहुलाश्व उसने सिंहासन पर बैठाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा के यहां कभी कोई भेदभाव नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं। मन में दुविधा आ गई थी ठाकुर के कि किसके पहले जाऊं, लेकिन ये सोचा कि किसी का अपमान ना हो। दो स्वरूप बना दिए, दो रथ बना दिए, ऋषियों के रूप बना दिए। इसलिए आपसे कहता हूं, वो करने वाला है। जब करने पर आता है तो वही सब कुछ करता है। इसलिए जितना समय मिले, जितना आप उसका भजन कर सको, वही फलदायी होगा। ये सांसारिक संबंध जो हैं, ये साथ नहीं चलते। उसका नाम, उसका भजन, उसका स्मरण, ये परलोक की पूंजी है। जितना बना लोगे उतना ही कम है। उस ब्राह्मण ने कहा, हे दीनानाथ, शिशुपाल, कंस, रावण, हिरण्यकश्यप आदि ने आपके साथ शत्रुता की थी, सो वे लोग अपने प्राण के डर से तुम्हारा ध्यान कर गए और वे भवसागर से पार उतर गए। बहुत जीव आपकी कथा व कीर्तन की चर्चा आपस में रखकर ही अपना जन्म सफल करते हैं। उनमें उत्तम उसी को समझना चाहिए जो सब कार्य करता रहे, लेकिन अपना ध्यान आठों प्रहर आपके चरण कमलों में रखे। भक्ति के सिवा मुक्ति की भी जो चाह नहीं रखता, हे करुणा निधान, आप उसके यहां चल करके आते हो। आज इतना ही, शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
शरणं हरि 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 शरणं